ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बिग न्यूज में। जिस तरीके से आज एक ये बड़ी खबर में हम आपको दिखा रहे हैं, अपनी ही पार्टी के मंत्री के लिए बीजेपी के विधायक जालम सिंह ने कहा है कि भ्रष्ट मंत्रियों को जेल में डाल देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जालम सिंह के बड़े भाई और बीजेपी के सांसद हैं प्रहलाद पटेल, उन्होंने भी इस चीज का समर्थन किया है। तो आखिर गौरीशंकर बिसेन जो कृषि मंत्री हैं, लोकायुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला जो पूरा निकलकर आज सामने आया है, इसमें जो अपनी ही पार्टी के लिए जो तीखे बोल रहे हैं बीजेपी के नेता, उस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कांग्रेस के नेता जो अब से कुछ देर पहले हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़े थे, उन्होंने भी ये चीज कही है कि कहीं ना कहीं यदि कोई भ्रष्ट है तो उसे जेल में डाल देना चाहिए। और जिस तरीके से बीजेपी पार्टी के ही विधायक इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं मंत्री को लेकर, इसको भी उन्होंने कहा कि वाकई यदि मामले में गंभीरता है और यदि वो भ्रष्ट हैं, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन पर ये कोई पहला आरोप नहीं लगा है, पहले भी अरगल अनर्गल आरोप उन पर लगे हैं, जिसके बाद कोई कार्रवाई बहुत बड़ी नहीं की गई। और अब ये जो मामला निकल कर आया है, हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है और अब लोकायुक्त को जांच के आदेश दिए, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चीज है। और लगातार इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी जुड़े हुए हैं। जुबेर, अब से कुछ देर पहले पंकज चतुर्वेदी से हमने बात की, वो ये कहते हैं कि बीजेपी यदि इस तरह की, क्योंकि प्रकाश मीरचंदानी को हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि ये जो मामला है ये आपसी मामला बहुत लंबे समय से उनके बीच चला आ रहा है और इस तरीके के, इसीलिए जो बीजेपी के जो विधायक है जालम सिंह, उनने ये आरोप लगाया है। इस चीज का जब हमने उनसे बात की तो पंकज चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पार्टी इसको ढक रही है। अब वो क्योंकि उनकी पार्टी के विधायक ने इस तरह के बोले हैं, इसलिए पार्टी इस पे पर्दा डाल रही है। आपसी कोई मामला नहीं है, बल्कि वो गौरीशंकर बिसेन पे कई आरोप पहले भी लगे हैं लेकिन कभी गंभीरता से लिया नहीं गया, और अब क्योंकि वो फंसे हैं तो पार्टी उन्हें छुपाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल राखी, पंकज चतुर्वेदी को मैंने भी सुना, वो सही बोल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी है कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, इसमें एक अनुशासन ही माना जाता है, इसमें एक ज़बरदस्त अनुशासन रहता है। लेकिन इस अनुशासन को हीनता में शामिल किया गया है। जिस तरह से प्रहलाद पटेल ने गौरीशंकर बिसेन पर निशाना साधा, उनको भ्रष्ट मंत्री कहा है और उसके साथ में यह भी कहा है कि उनको जेल में डाला जाए, तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जालिम सिंह ने इतने मुखर होकर बयान दिया और उनके बयान का प्रहलाद पटेल जो सांसद है उन्होंने समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं दाल में कोई काला है। ये बात सही है कि बालाघाट में प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ने की कोशिश में थे और वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, और जनशक्ति के समय से ही प्रहलाद पटेल और जालम सिंह पटेल और गौरीशंकर बिसेन में आपसी विवाद चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, मतभेद चल रहा है। लेकिन ये जो आज जब जालम सिंह पटेल बीजेपी के विधायक हैं, प्रहलाद पटेल जो बीजेपी के सांसद हैं, वही अपनी पार्टी के मंत्री को एक कटघरे में खड़ा कर रहा है, उनको जेल भेजने की बात कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस पर गंभीरता सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरह से आज जो कांग्रेस ये आरोप लगाती रहती थी कि मंत्री भ्रष्ट हैं, उनको जेल भेजा, आज उनकी पार्टी के खुद के विधायक और सांसद अब अपने पार्टी के मंत्री को जेल भेजने के लिए बोल रहे हैं और बयान दे रहे हैं। जुबेर, एक प्रश्न था मेरा पंकज चतुर्वेदी जी से, उन्होंने इस पर सहमति जताई थी मेरे प्रश्न पर कि जो बीजेपी के अब मंत्री हैं, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन पर जो ये आरोप लगा है एक, और अब क्योंकि लोकायुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मीकांत शर्मा दूसरे मामले में आरोपी थे, लेकिन एक लंबे समय से जांच के बाद भी एक लंबे समय तक ये मामला चला है। तो ऐसे में क्या लगता है कि अब यदि जांच का आदेश लोकायुक्त ने दिए हैं तो ये जो है पूरी जांच ये जल्दी तेजी पकड़ेगी या फिर इस पूरे मामले को भी और वक्त होगा और लंबी प्रक्रिया इसमें होगी? आप इसका जवाब दीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त नीता पटेरिया हमारे साथ जुड़ गई है, बीजेपी विधायक। बहुत स्वागत है नीता जी स्टेट न्यूज में। जालम सिंह का जो बयान इस वक्त आया है गौरीशंकर बिसेन के लिए, जिस तरीके से लोकायुक्त ने जांच के आदेश दिए, उन्होंने कहा है कि भ्रष्ट मंत्री हैं, जेल में डाल देना चाहिए, क्या कहेंगे? कानून अपना काम कर रहा है, शिकायतें होती रहती है, कानून अपना काम करता है, परिणाम देता है, उन परिणामों का इंतजार करना चाहिए। जो गलत होगा तो गलत होगा, जो सही होगा तो सही होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जांच भी होती है, अगर जांच सही पाई जाती है तो जो कानूनी कार्रवाई होना होती है वो होती है। तो इसमें बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, कानून को अपने काम करने देना चाहिए। नीता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कानून को अपने काम करने देना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है और इसीलिए शायद इस पूरे मामले पे एक लंबे समय बाद जांच के आदेश है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी विधायक जालम सिंह वो खुद कह रहे हैं कि भ्रष्ट हैं तो जेल में डाल दें उन्हें।
उनके अपने निश्चित व्यक्तिगत विचार होंगे। अगर उन्होंने भी यही कहा ना कि अगर कोई गलत है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। अभी कानून विचार करेगा कौन गलत है कौन सही है और क्या करना चाहिए। नीता जी, सिर्फ जालम सिंह नहीं, उनके बड़े भाई और बीजेपी सांसद प्रहलाद पटेल वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। अगर गलत है कोई और उसकी जांच होगी तो जांच के बाद अगर गलत पाया जाएगा तो कानून अपना काम करेगा। कानून को अपना काम करना है तो क्या हम भी तो कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा जांच के बाद। जांच तो कई लोगों की होती रहती है, शिकायतें भी होती रहती है, लेकिन जांच के बाद क्या होगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। कानून अपना काम करेगा। चलिए, तो आपकी पार्टी ने नसीहत दी है दोनों भाइयों को कि इस तरह की बयानबाजी अपने मंत्री के लिए नहीं करें। नीता जी नीता जी, आपकी पार्टी बीजेपी ने नसीहत दी है दोनों भाइयों को कि इस तरह की टिप्पणी अपने मंत्री के लिए ना करें। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, पर अगर किसी के खिलाफ शिकायत की जाती है तो कानून अपना काम करता है। जो गलत होता है तो गलत होता है, नहीं होता है तो शिकायतें होती रहती है। कानून काम करेगा और कानून का जांच करके बताएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए नीता जी, बहुत शुक्रिया स्टेट न्यूज से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, नीता पटेरिया बीजेपी विधायक, एक झुंझलाहट कहीं ना कहीं देखने को मिली है। जाहिर है अपनी ही पार्टी के लिए जब तीखे बोल खुद पार्टी के नेता बोलने लगे तो ये एक झुंझलाहट देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि अब कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने दीजिए। लेकिन इस पूरे मामले में कि जब हमने उनसे कहा है, आपने भी सुना कि दोनों भाइयों को नसीहत जहां देने की बात है, तो उन्होंने कहा मुझे इस मामले में कुछ पता नहीं है, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, कानून को करने दीजिए। वही बात होती है कि कानून तो अपना काम कर रहा है और शायद इसीलिए गौरी शंकर बिसेन इस पूरे मामले में एक लंबे समय बाद फंसे हैं और अब जांच की जा रही है। चलिए, लगातार इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी बने हुए हैं। जुबेर, जिस तरीके से नीता पटेरिया बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ी, एक झुंझलाहट देखने को मिली। उन्होंने कह दिया कानून अपना काम कर रहा है, उन्हें करने दीजिए। और एक सबसे बड़ी चीज की जब दोनों भाइयों की बात निकली तो वो साफ तौर पर कह रही है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बिल्कुल राके, ये सबसे बड़ी बात है। हम भी सुन रहे थे कि वो कानून की बात कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर, जबकि हमारा सवाल उनसे ये था कि जो जालम सिंह पटेल और जो सांसद ने प्रहलाद पटेल का जो बयान आया है अपनी पार्टी के मंत्री के खिलाफ, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस बात को वो बराबर टालती रही। इसी तरह की बातचीत विजय सिंह सिसोदिया जो प्रदेश प्रवक्ता उन्होंने भी की, वो भी इस तरह का घुमा फिरा के जवाब देते रहे। इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, उनका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है कि एक बीजेपी के विधायक और एक बीजेपी के सांसद ने अपने मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला है, उनको भ्रष्टाचार जारी कहा गया है और उनको जेल भेजने की बात कही है। इस बात पर कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ कानून की बात करता। तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि किसी तरह घुमा फिरा कर ये मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है, मामले को दबाने की बात की जा रही है। कम से कम ये मान के चलते हैं कि जालम सिंह पटेल और प्रहलाद पटेल में इतनी हिम्मत तो है, इतना दम तो है कि वो अपनी पार्टी के भ्रष्ट मंत्रियों को बेनकाब करने की बात कहें, उनको जेल भेजने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात भाई, कांग्रेस भी, आपको बताऊं, इस गौरीशंकर बिसेन कोई अकेले मंत्री नहीं है जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। इसके पहले भी करीब 14 मंत्री हैं जो सेकंड टर्म ओवर्स में मंत्री थे, उनके खिलाफ लोकायुक्त में जांच चल रही, लोकायुक्त में शिकायत चल रही, लेकिन उन पर ना तो अब तक कोई कार्रवाई की गई। लोकायुक्त जांच वहीं के वहीं पड़ी है, लोकायुक्त में शिकायत होती है, शिकायतें दबाई दी जाती हैं। जब गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ शिकायत आई थी लोकायुक्त में, उसको भी इसी तरह दबा दी गई थी, उसको क्लीन चिट दे दी गई थी। जब लेकिन किशोर समृद्धि जो याचिका करते हैं, पूर्व विधायक भी हैं, बालाघाट से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने जब हाई कोर्ट में इस मामले की शिकायत की, तब हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इस मामले की जांच निष्पक्ष की जाए और लोकायुक्त इस मामले की जांच करे। तो सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी जब भी इस तरह की शिकायतें लगती हैं अपने मंत्रियों पे या दूसरे नेताओं पे, तो बीजेपी पल्ला झाड़ लेती है, ये कह के कानून अपना काम कर रहा है। आरोप लगे, साबित नहीं हुए, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक कोई कार्रवाई। यही मामला हमने देखा लक्ष्मीकांत शर्मा के समय भी, लक्ष्मीकांत शर्मा को की FIR हो चुकी। चलिए जुबेर, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से गौरीशंकर बिसेन एक विवादों में घिरे हैं, लोकायुक्त की जांच के आदेश हो गए हैं, जांच कब तक पूरी होगी ये आगे देखने लायक होगा। लेकिन बीजेपी के जो नेता हमसे जुड़े थे, विधायक हमसे जुड़े थे, उनमें झुंझलाहट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाने की वो बात कर रहे हैं, पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके ही पार्टी के एक विधायक ने अपनी मंत्री पर भ्रष्टता का आरोप लगाते हुए जेल में डालने की बात कही है। चलिए, बहरहाल बड़ी खबर में इतना ही। स्टेट न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।